चलिए, वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट एंड आई एम जीत कश्यप विद यू। चलिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन टैग्स। आखिर क्वेश्चन टैग्स हम किसे कहते हैं, यानी क्वेश्चन में टैग हम कैसे लगाते हैं। यानी एक टैग ऐसा हम लगाते हैं जो एक तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में दोनों में अंतर भी होता है, ठीक है। लेकिन वो टैग होता है क्वेश्चन का ही है। तो टैग का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब जोड़ना किसी चीज़ में, ठीक है, उसको हम टैग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप शर्ट वगैरह खरीदते हैं, कोई भी पैंट अपना खरीदते हैं तो उन पर उसी कंपनी का जो है टैग लगा होता है, ठीक है। एक छोटा सा मतलब पीस लगा होता है अपने नाम के लिए, तो उसी को टैग कहते हैं, ठीक। तो टैग मतलब होता है एक तरीके से जोड़ना। अब क्वेश्चन टैग मतलब पूरे क्वेश्चन का टैग जोड़ना, जहाँ पर हम क्या है, हमें कुछ डाउट होता है, कुछ शक होता है, ठीक है। उस केस में हम जो है क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। और क्वेश्चन टैग जो हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं वो जरा समझ लीजिए। मान लीजिएगा कोई सेंटेंस अगर है आपका असर्टिव, अगर कोई सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक, असर्टिव हो या हो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी या तो वो असर्टिव या वो इंपेरेटिव, तो उस केस में उसके बाद में हम लगा देते हैं क्या, क्वेश्चन टैग। यानी उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन टैग। यानी कब लगेगा, जब सेंटेंस आपका असर्टिव है और इंपेरेटिव है, बस इन दो में ही लग सकता है, ठीक है, और किसी में नहीं लगता। क्वेश्चन टैग जो हम लगाते हैं तो लगता है असर्टिव में या लगता है आपका इंपेरेटिव में, ठीक है। अभी समझ आने लगेगा आपको क्वेश्चन टैग है क्या। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपने खूब देखा होगा कि क्वेश्चन क्या होता है, जैसे भाई वेयर डू यू गो है, या डू यू गो टू मार्केट, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। या तो क्वेश्चन वर्ड लगा हो, या उसमें स्टार्टिंग शुरुआत जो सेंटेंस की हो, या फिर वो एचवी से हो, ठीक है। उस केस में वो आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टैग जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमने कहा डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, मान लीजिएगा ये क्वेश्चन हो गया, डू यू गो टू मार्केट, ठीक, इस तरीके से। तो अब ये हो गया क्वेश्चन। अब बात आ रही है टैग की। टैग का मतलब क्या है, तो टैग का मतलब क्या है, टैग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाएगा डू यू, यानी उसमें सिर्फ एचबी और आपका सब्जेक्ट, बस इतना ही रह जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, बस यही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे भाई ये सवाल क्या है, फिलहाल पॉजिटिव है, डू यू गो टू मार्केट, ये भी हो सकता है क्या, डोंट यू गो टू मार्केट, डोंट यू गो टू मार्केट या डू यू गो टू मार्केट। ऐसे यहाँ पर डू यू भी हो जाएगा, डोंट यू भी हो जाएगा। इस तरीके से होता है आपका क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन टैग सिर्फ आपका इतना रह जाता है, उसमें सिर्फ आपका एचवी और सब्जेक्ट आपका रह जाता है, ठीक। यानी बाद में जो वर्ब अदरवर्ड वगैरह वो नहीं जुड़ता है, इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग जो आपका लगेगा वो कहाँ लगेगा, असर्टिव सेंटेंस के बाद लगेगा या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद लगेगा, ठीक। जैसे अच्छा, क्वेश्चन टैग लगाने के लिए याद रहे आपको जो है, अगर आप नॉट वाला जोड़ करके लगा रहे हैं, अगर आप एचवी में नॉट लगा रहे हैं तो आपको उसका शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। यानी उसका शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कैसे, जैसे मान लीजिएगा वर्ब टू बी की बात करें, मान लीजिएगा वर्ब टू बी की बात करें तो कैसे, वर्ब टू बी की बात करें तो क्या होगा, जैसे इज नॉट है, इज नॉट है तो इज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, इजंट। इसी तरीके से आपका हो क्या, हो आपका आर नॉट, आर नॉट, तो आर नॉट का हो जाएगा आरंट। इसी तरीके से आपका हो एम नॉट, एम नॉट का हो जाएगा एमंट। ऐसे ही हो तुम्हारा वॉज नॉट, वॉज नॉट का हो जाएगा वाजंट। ऐसे हुआ आपका वर नॉट, तो वर नॉट का क्या हो जाएगा, वरंट, ठीक। इस तरीके से
कि ये किसका था, ये था आपका वर्ब टू बी का, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका क्या होता है आपका वर्ब टू डू, यानी वर्ब टू डू जो करने वाली वर्ब है आपकी, जैसे मान लीजिएगा जैसे डू नॉट है तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, डोंट। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ये एन और टी ये जो शॉर्ट में जाके जुड़ जाएगा पीछे, तो मतलब इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। डू नॉट का डोंट, ऐसे ही डज नॉट का हो जाएगा डजंट, ऐसे ही डिड नॉट का हो जाएगा डिडंट, ऐसे ही विल नॉट का हो जाएगा वॉन्ट, ऐसे आपका हैव नॉट का हो जाएगा हैवंट, ऐसे आपका हैज़ नॉट का हो जाएगा हैजंट। तो इस तरीके से आप मतलब शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन टैग में लगाने की, तो इस तरीके से हम मतलब शॉर्ट फॉर्म लगा के उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से करते हैं। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आप डू नॉट करके लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमको शॉर्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है, यानी जो एचवी के साथ नॉट लगाए तो उसकी शॉर्ट फॉर्म की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक। इस तरीके से तो अगर मान लीजिएगा ये चीज़ क्लियर है तो मैं चाहता हूँ इसको आप लिख लो, और लिखो क्या, अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिखो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद अपना लिखते रहो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं क्लिक कर रहा हूँ। जल्दी से मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, या फिर अपना वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलिए, तो लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से। अच्छा, अब बात आ रही थी हमारी कहाँ पर, यानी असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग हम जब लगाते हैं तो याद रखना उसका जो मतलब निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से आता है ना, ठीक है, कि है ना, हिंदी में निकल के आएगा है ना। जैसे जरा देख लो क्या है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यू कम हियर, अच्छा ये है आपका असर्टिव। अब आपको पता होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक क्लास हमने डाला हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है, उसमें जाकर के देख लो, जो बेसिक क्लास है ग्रामर का उसमें आपको पढ़ाया हुआ है असर्टिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है, ठीक है, सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं ढूंढने से तो सर्च मार लिया करो बेसिक ग्रामर क्लास 1 2 3 करके इस तरीके से, ठीक है, बात जिससे हम लोग तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको नहीं मिलते तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है, जो मान लीजिएगा थंबनेल उस पर आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है आपका ऑनलाइन नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके आप वहाँ पर लिख करके भेज सकते हैं, सर हमें ये वीडियो का लिंक चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यू कम हियर, अब मान लीजिए ये हो गया, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन टैग लगाना है इसके बाद, यू कम हियर। अब हमें ऐसा क्वेश्चन टैग लगाना है हमको, मतलब जो आए है ना, तो ऐसा क्वेश्चन टैग लगाने के यू कम हियर आपको पता होना चाहिए सेंटेंस कौन सा है, कौन सी टेंस का है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसके अलावा टेंस कौन सा है इसका, तो टेंस इसका प्रेजेंट है तो इसका जो एचवी है वो क्या होता है, प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का वो डू या डज होता है, तो यू के हिसाब से डू होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना है तो हम लगा देंगे डोंट यू। याद रहे ये हम आगे कैसे करते हैं, यू कम हियर डोंट यू, है ना, मतलब तुम यहाँ आते हो है ना, तो यहाँ पर हमने शक किया, हो सकता नहीं अभी आता हो तो फिर भी हमने यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन दाग दिया, तुरंत उसमें क्वेश्चन लगा दिया कि भी है ना, तुम यहाँ आते हो है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी सम इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, याद रहे, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आपका है, असर्टिव सेंटेंस अगर है आपका पॉजिटिव, यानी असर्टिव सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव, तो जो क्वेश्चन टैग आएगा, याद रखना, जो क्वेश्चन टैग होगा, जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका ये है नेगेटिव फर्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन टैग जो आपका होगा, याद रखिएगा, वो आपका पॉजिटिव होगा, तो वो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और नेगेटिव है आपका असर्टिव सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो यानी उल्टा चलेगा, क्रॉस चलेगा। अब यहाँ देख लो, यू कम हियर, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा है, नेगेटिव। अगर होता ये नेगेटिव तो पॉजिटिव होता, कैसे, जैसे मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, इसी को देखो, यू डोंट कम हियर, यू डोंट कम हियर, डू यू, है ना, लग गया क्वेश्चन टैग, डू यू, है ना। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव आया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आया, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एचबी के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो कौन सा सब्जेक्ट आता है, वो यही रिपीट होकर के आता है, ठीक है, ये रिपीट होकर आता है, इसी का हम मतलब रिपीट करते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो बोलो यहाँ तक बात क्लियर है ना, पॉइंट समझ में आया कि सब्जेक्ट कौन सा लेकर के आएंगे, जो लगा है सेंटेंस का वही सब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या याद रखना है, पॉजिटिव है अगर आपका असर्टिव सेंटेंस तो बाद में जो टैग लगेगा वो नेगेटिव होगा। अगर आपका है नेगेटिव आपका असर्टिव सेंटेंस तो बाद में जो टैग लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा, इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन चलेगा। तो इतनी बात क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो है लिख लो, या तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से करिए, जल्दी से कीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, जल्दी से या तो वीडियो पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो इतना आपने जाना। अब जरा सेंटेंस कुछ राइट रॉन्ग करके देख लेते हैं, ठीक है। कुछ जो सेंटेंस हैं हम वो राइट रॉन्ग करके देख लेते हैं, इसी में से ही। पहला, राजू प्लेस क्रिकेट। डजंट राजू। नंबर 2, राजू प्लेस क्रिकेट। डजंट ही। नंबर 3, राजू प्लेस क्रिकेट won't he। Number 4, she cooks the food। Doesn't she। Number 5, she cooks the food
don't see. Number 6, they will come late. Won't they? Number 7, they will come late. Shan't they? Number 8, he went to market. Didn't he? चलिए, ये 8 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। वीडियो को पॉज करो या फिर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपने रोक करके इसके राइट रॉन्ग आप कर लो। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना चेक करना कि आपने कितना मतलब समझा और कितना आपने करेक्ट किया, फिर आप मैच कर लेना। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। करिए जल्दी से, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना। शैंट की SHANT। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता है तो वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक्सप्लेनेशन देख लो। राजू प्लेस क्रिकेट, डजंट राजू। आपने अब जो टिक किया है वो ठीक है। अब मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ये जो है आपका, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका गलत है और शायद आपका भी गलत होगा। मैंने कहा था कि आपको रिपीटेशन करना है इस सब्जेक्ट का, लेकिन याद रहे नाउन का रिपीटेशन थोड़ी नहीं हो जाएगा। नाउन का नाउन, राजू का राजू थोड़ी नहीं रहेगा भाई। राजू का राजू थोड़ी रहेगा। एक ही सेंटेंस में दो बार राजू कैसे आ जाएगा? नाउन का रिपीटेशन नहीं करते ना। जब आपको नाउन मैंने पढ़ाया था तो उसका रिपीटेशन नहीं करते, उसके बदले में क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? यहाँ पर ही आना चाहिए था तो सही होता, तो गलत है। आगे, राजू प्लेस क्रिकेट डजंट ही, तो यहाँ पर देखो करेक्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन टैग भी सही लगा है। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है और ये जो वर्ब है कैसा है? B5 है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर ही हमने वो लगाया इसका क्वेश्चन टैग। सो दिस इज करेक्ट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। थर्ड वन देख लो, राजू प्लेस क्रिकेट वांट ही। अब जरा देखो, ये तो है सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन क्वेश्चन टैग किसका लगा दिया? फ्यूचर का लगा दिया, सिंपल फ्यूचर का। तो भी रॉन्ग हो जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। आगे है शी कुक्स द फूड डजंट सी, तो शी कुक्स द फूड और डजंट सी, तो सी है सिंपल प्रेजेंट में, B5 है, यहाँ पर हमने B5 लगाया, यानी सिंगुलर का ही क्वेश्चन टैग लगाया और सी का रिपीटेशन किया। सो प्रोनाउन का रिप्रेजेंट भी प्रोनाउन ही रहता है। सो दिस इज करेक्ट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे देखो, शी कुक्स द फूड डोंट सी, तो डोंट सी, तो इसका मतलब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये B5 लगाना था, हमने लगा दिया B1। सो दिस इज रॉन्ग, यानी प्लूरल हमने लगा लिया क्वेश्चन टैग। आगे देखो, दे विल कम लेट वांट दे, तो दे विल कम लेट वांट दे, सो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विल का वांट हो जाएगा और ये पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में ही आएगा। आगे है, दे विल कम लेट सेंट दे, तो दे विल कम लेट सेंट दे, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज विल आ रहा है तो हमें सेंट का नहीं लगाना था क्वेश्चन टैग, वांट का ही लगेगा। शॉर्ट फॉर्म। ही वेंट टू मार्केट डिडंट ही, तो ही वेंट टू मार्केट डिडंट ही, तो यहाँ पर क्या हुआ? सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट का क्वेश्चन टैग लगाया। सो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब तो क्लियर हो गया होगा राइट रॉन्ग क्या है। ठीक है, अपना राइट रॉन्ग कर लो जल्दी से। चलिए, तो कर लिया होगा राइट रॉन्ग। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लो। ये मैं साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। ठीक है, ये साथ के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। I teach you, don't I?
I teach you. Doesn't I? She doesn't come late. Doesn't she? Number 4. Pradeep won't play cricket. Will he? He has taken food. Hasn't he? They have not completed the work. Have they? चलिए, तो ये 6 एग्जाम्पल हैं। तो वीडियो को या तो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से काम करो ये, ठीक है। उसके बाद लिखो फटाफट, जल्दी से लिख लो अपना। चलिए, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और लिख लिया होगा जब वीडियो पॉज करके। चलिए, एक्सप्लेनेशन समझ लो। आई टीच यू, डोंट आई। सो दिस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट पे क्वेश्चन टैग लगा है, ये पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ। सो दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। आई टीच यू डजंट आई, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आना चाहिए था डोंट आई, सो लगा दिया डजंट आई, सो दिस इज रॉन्ग। सी डजंट कम लेट, सी डजंट कम लेट, उसके बाद है डजंट सी, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन टैग जब नेगेटिव है, सॉरी, जब आपका सेंटेंस आपका क्या है नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए था। प्रदीप वांट प्ले क्रिकेट, विल ही, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये नेगेटिव में, ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आएगा, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा ही हैज टेकन फूड और हैजंट ही, तो यहाँ पर भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क और हैव दे, तो ये क्या है नेगेटिव में है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक, तो कैसे राइट रॉन्ग हुआ क्लियर है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट करके जाना, ठीक है। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो, ठीक है। तो इसको राइट ऑफ कर लो जरा, जल्दी से कर लो राइट ऑफ अपना। चलिए, तो कर लिया होगा, बढ़े आगे। और एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवर्स मान लिया करो, फिर से देख लिया करो। तो कोई भी पॉइंट समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स मान लो, दोबारा देख लो उसी चीज को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपने पॉइंट एक क्या जाना था, पॉइंट एक क्या जाना था सब इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि अगर हमारा पॉजिटिव है सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या जानना था तुमको, दूसरा पॉइंट ये जानना है कि जो क्वेश्चन टैग का, यानी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो या तो मतलब का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो होगा वो प्रोनाउन या देयर, ये तो हो सकता है। इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है किसी चीज से, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान रखना है, या तो प्रोनाउन बनेगा
या फिर हमारा देयर बनेगा, कभी भी नाउन नहीं आएगा। जैसे नाउन का रिपीटेशन हम कर रहे थे वो रॉन्ग हो जा रहा था, ठीक है, वो रॉन्ग ही होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन हम जो है मतलब क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर उसके साथ साथ जो पहले आ रहा है, जब पहले अगर नाउन आ गया तो बाद में फिर से उसको प्रोनाउन बनना है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या जानना है? पॉइंट नंबर 3 ये जानना है, अगर सेंटेंस में दिया है यदि वाक्य में हार्डली, स्केर्सली, नो वन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, नो, ठीक है, नॉट, नेवर शब्द आए तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए भाई, नो नॉट नेवर जो है, जो नो नॉट नेवर है ये तो पहले से ही नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव होगा ही। पर लेकिन हार्डली, स्केर्सली ये भी वर्ड ऐसे हैं जो तुम्हारे नेगेटिव वर्ड है, ऐसे ही आपका फ्यू, लिटिल ये भी आपके नेगेटिव वर्ड है, तो इनके साथ भी हम क्वेश्चन टैग का जो इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव का करते हैं, इसीलिए याद रहे। कभी आपको लगे कि भी पॉजिटिव है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो क्लियर हो जाएगा। आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, डू आई, और देख लो he has little knowledge of English, he has little knowledge of English, does he, ठीक। नंबर 3 एग्जाम्पल देख लो, फ्यू यानी ही बॉट फ्यू पेन्स, डिड ही, तो तीनों एग्जाम्पल राइट है, ठीक है। कैसे? आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया भाई, नहीं पहला एग्जाम्पल गलत है। आई हैड नो मनी, डू आई, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है तो हमने क्या लगा दिया? डू, जबकि आना चाहिए था क्या? डिड आना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, पहला वाला गलत है। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, डज ही, तो सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन टैग लगाया हमने डज ही, सो दिस इज करेक्ट, द सेकंड वन इज करेक्ट। ही बॉट फ्यू पेन्स, डिड ही, तो यहाँ पर भी बॉट है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का क्वेश्चन टैग है पॉजिटिव है, समय पॉजिटिव भी है, ठीक है। बाकी ये गलत इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन टैग गलत है, डू नहीं होगा, डिड होगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है। इस तरीके से बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं? क्या मामला है? ये वर्ड जो है जितने भी हैं ये नेगेटिव वर्ड होते हैं तो इनके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। अगर इतनी बात समझ आ रही है तो मैं चाहता हूँ इसको लिख लो या फिर अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को जल्दी से करिए। चलिए तो कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, या फिर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लो, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? आ लिटिल और आ फ्यू,
ये दो वर्ड कैसे हैं, ये जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, जो भी पॉइंट है डाल लेना। आई विल लव यू, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, तो इनके साथ जो क्वेश्चन टैग आएगा वो कैसा आएगा, जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। जब ये पॉजिटिव वर्ड है तो फिर क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव वर्ड थे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जा रहा था। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, आ फ्यू स्टूडेंट्स came didn't they, number 2 a few students came didn't he, number 3 a few students came did they, he has a little milk, doesn't he, नेक्स्ट है he has a little milk, does he। चलिए 5 एग्जाम्पल्स हैं, इनका जरा वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो, जल्दी से लिखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद राइट डाउन कर लो अपनी तरफ से, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। चलिए, तो लिख लिया होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन समझ लो। आ फ्यू स्टूडेंट्स केम डिडंट दे, तो आ फ्यू स्टूडेंट केम डिडंट दे, तो क्या है, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट के लगाया, स्टूडेंट्स का रिपीटेशन प्रोनाउन के रूप में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे देखो, आ फ्यू स्टूडेंट केम और डिडंट ही का मतलब स्टूडेंट्स कई सारे हैं, ही तो ही नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसकी वजह से गलत है। आगे देखो, आ फ्यू स्टूडेंट्स केम डिड दे, तो फिर ये हमारा जो आ फ्यू है ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। ये वाला राइट था, ये वाला ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे है, he has a little milk, doesn't he, so this is correct। why, because a little is a positive word, so we will use negative question tag। आगे है, he has a little milk, does he, so this is wrong। why, because we have used positive question tag, positive question tag नहीं आएगा। ठीक है, आना क्या चाहिए आपका, नेगेटिव आना चाहिए था। चलिए, इस तरीके से। ठीक है, तो राइट डाउन कर लो अपना। ठीक है, कितना सही किया आपने वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आपको कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात थी तुम्हारी असर्टिव सेंटेंस की। ठीक है, ये आपके असर्टिव सेंटेंस की बात थी। लेकिन मान लीजिएगा अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, उस केस में क्या करेंगे, तो क्या ध्यान रखना है, अगर ऑर्डर है, कमांड है या रिक्वेस्ट है, और वो कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्डर हो या कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग जो लगेगा, आप पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, दोनों राइट होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी लगा लेना, दोनों राइट होगा। ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं होगा। जैसे ओपन द विंडो, तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, ओपन द विंडो। ठीक है, ओपन द विंडो।
अब याद रखिएगा जब आप कमांड करते हैं यहाँ पर ये बात आती है कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ये बात समझने की है। तो यार अगला सब्जेक्ट जो आता है यहाँ पर हमेशा जो आता है वो आपका यू आता है। और जो क्वेश्चन टैग हम लगाते हैं, याद रखना, इस्तेमाल करते हैं हम क्वेश्चन टैग जो आएगा या तो आएगा विल यू या फिर आएगा वॉन्ट यू, ठीक है, ये दो क्वेश्चन टैग लगेंगे। यहाँ पर जो है फ्यूचर सेंस की बात होती है, ठीक है, क्योंकि तुम ऐसा करोगे नहीं क्या, है ना। तो ओपन द विंडो, ओपन द विंडो का या तो आप लगाइए विल यू या लगा दीजिएगा वॉन्ट यू, ठीक। तो दोनों राइट होगा, कोई सा करने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट कर ले इसी चीज में, तो प्लीज ओपन द डोर या विंडो, जो मर्जी, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या है, सेम ही लगेगा, विल यू लगाओ या वॉन्ट यू लगाओ, ठीक है, यानी दोनों क्वेश्चन टैग आपके क्या है, राइट होंगे, ठीक है। इस तरीके से इंपेरेटिव में ये काम करते हैं। जब पॉजिटिव ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो को पॉसिबल ले लो, जल्दी से, बहुत जल्दी करिए। चलिए, तो लिख लिया होगा, बड़े आगे। तो अपना तेजी से स्क्रीनशॉट लेना या फिर वीडियो को रोक करके अपना लिख लेना है, ठीक है, कोई सा भी काम कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा अगर नेगेटिव, ये दूसरा पॉइंट डाल लेना इंपेरेटिव में, नेगेटिव ऑर्डर हो, ठीक है, या रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन टैग, फिर जो क्वेश्चन टैग आएगा याद रखिएगा सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। फिर जैसे एग्जाम्पल देख लो, डोंट ओपन द डोर, विल यू don't open the door, want you। चलिए, दो एग्जाम्पल है, तो जरा इनको राइट डाउन करो अपना, और साथ ही साथ लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट करिए जल्दी से। चलिए, तो राइट डाउन कर लिया होगा। तो डोंट ओपन द डोर, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर आपका नेगेटिव ऑर्डर रिक्वेस्ट है तो आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, सो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी सीखें, ठीक है, वो भी जानें, और उनसे आप पूछो भी, आप क्वेश्चन टैग के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग का चैप्टर का नाम भी नहीं पता होता, ठीक है, सवाल करने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप क्या करना है, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो वीडियो को, और कोई भी करेक्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट करके जाओ, और जैसी भी वीडियो लगी आपको, अच्छी लगी, कैसी लगी, तो अपना कमेंट करके जाओ, जैसी भी लगती है अपना बता करके जाओ। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही काफ़ी आज के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।